नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। श्री रामकृष्ण परमहंस जी के सदुपयोग सीरीज में हमने आखिरी वीडियो में 5वें अध्याय को बीच में ही छोड़ा था क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा था। तो उसके जो उपदेश बचे हैं हम वहां से शुरू करेंगे। तो जो अगला उपदेश था 5वें अध्याय में वो है, कछुए की पीठ पे तलवार मारो तो तलवार की धार भले ही नष्ट हो जाए पर कछुए पर कुछ असर नहीं होता। इसी प्रकार बड़जीवों को कितना ही धर्म और नीति का उपदेश दो पर उन पर उसका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। अगला उपदेश है, सूर्य की किरणें सब जगह समान पड़ती हैं किंतु पानी, कांच और स्वच्छ पदार्थों में उनका अधिक प्रकाश दिखाई देता है। इसी प्रकार परमेश्वर का अंश सब जीवों में समान रूप से व्याप्त रहने पर भी साधु पुरुषों में उसका विशेष प्रकाश दिखाई देता है। अगला उपदेश है, संसारी पुरुष उस तोते के समान है जो सदैव राधे कृष्ण रटा करता है, परंतु जब उसे बिल्ली पकड़ती है तब टेंटे के सिवाय उसके मुंह से कुछ नहीं कहते बनता। इसी प्रकार संसारी पुरुष सुख शांति के समय धर्म, कर्म और परमेश्वर की चर्चा तो किया करते हैं किंतु विपत्ति के समय उनसे कुछ नहीं बन पड़ता। अगला उपदेश है, बाघ के भीतर भी ईश्वर है किंतु उसके सम्मुख जाना उचित नहीं। उसी प्रकार दुर्जनों में भी परमात्मा का निवास है किंतु उसका साथ करना अच्छा नहीं। अगला उपदेश पढ़ते हैं। एक गुरु ने अपने शिष्य को उपदेश दिया कि ईश्वर सब चराचर जीवों में व्याप्त है। शिष्य ने यह बात ध्यान में रख ली। एक दिन रास्ते में एक मस्त हाथी चला आ रहा था। महावत ने उक्त शिष्य से रास्ता छोड़ देने को कहा किंतु उसने सोचा कि मैं भी ईश्वर हूं और हाथी भी ईश्वर है, फिर मुझे हाथी से डरने की क्या जरूरत है। यह सोचकर शिष्य वहीं खड़ा रहा। अंत में हाथी ने आकर सूंड से उठाकर उसे फेंक दिया। शिष्य राम को बहुत चोट आई। उसने गुरु के पास जाकर सब हाल कह सुनाया। गुरु ने कहा, यह सच है कि हाथी भी ईश्वर है और तुम भी ईश्वर हो, किंतु ऊपर से महावत ईश्वर भी तो तुमको सावधान कर रहा था। तुमने उसकी बात क्यों नहीं सुनी। अगला उपदेश है, जल में कंकड़ फेंको या उसे किसी तरह चंचल करो, कुछ समय के पश्चात वो फिर स्थिर हो जाता है। सत्य पुरुषों का क्रोध भी इसी प्रकार का होता है। कोई उनके मन में क्रोध पैदा कर दे तो वो कुछ ही समय के पश्चात शांत हो जाते हैं। अगला उपदेश है, ब्राह्मण के घर में जन्म लेने से सब ब्राह्मण ही कहलाते हैं किंतु उनमें से कोई पंडित होता है, कोई मंदिर का पुजारी होता है, कोई रसोइया होता है तो कोई वैश्या का भक्त होता है। अगला उपदेश है, जैसे कसौटी पे कसने से सोने या पीतल की परीक्षा हो जाती है, उसी प्रकार ईश्वर के निकट सरलता और कपटचारिता की परीक्षा सहज ही हो जाती है। अगला उपदेश पढ़ेंगे। मनुष्य दो प्रकार के हैं, मनुष्य और मनीष। जो ईश्वर के लिए व्याकुल है वे मनीष कहलाते हैं, अर्थात उनके मन में होश या ज्ञान हो गया है, और जो कामनी कंचन में लिप्त हैं वे साधारण मनुष्य हैं। अगला उपदेश है, संसारी जीव किसी बात से सचेत नहीं होते। उन्हें कितना ही दुख, परिताप या संकट क्यों न भोगना पड़े, परंतु वे उससे तनिक भी सावधान नहीं होते। जैसे ऊंट कटीले झाड़ खाने का रुचिया होता है, कटीले पेड़ खाते खाते उसके मुंह से रक्त बहने लगता है, तथापि वो उनका खाना नहीं छोड़ता। इसी प्रकार संसारी लोग अनेक कष्ट और दुखों को सहकर भी संसार से जरा भी विरक्त नहीं होते। अगला उपदेश देखेंगे। एक मेंढक कुएं में रहता था। वो वहीं पैदा हुआ, वहीं बड़ा हुआ। कुएं के बाहर भी कुछ है, उसकी उसे कोई खबर न थी। एक दिन उसके पास एक समुद्र का मेंढक आया। बातों ही बातों में कुएं के मेंढक ने पूछा, भाई तुम्हारा समुद्र कितना बड़ा है। उसने उत्तर दिया, बहुत बड़ा।
इस पर उसने अपनी दोनों टांगें फैलाकर कहा, क्या तुम्हारा समुद्र इतना बड़ा है? कुएं के मेंढक ने कहा, इससे बहुत बड़ा है। इस बार कूप मंडूक कुएं के एक छोर से दूसरी छोर तक गया और कहने लगा, क्या तुम्हारा समुद्र इससे भी बड़ा है? समुद्र के मेंढक ने कहा, मित्र, भला समुद्र और कुएं की समता कैसे हो सकती है? समुद्र समुद्र ही है, कुआं कुआं ही है। इस पर भी कुएं के मेंढक को विश्वास नहीं हुआ। वो बोला, क्या इस कुएं से बढ़कर भी कोई वस्तु हो सकती है? बस यही दशा उन अज्ञानियों की है जिन्होंने कुछ देखा सुना नहीं है, पर जो समझते हैं कि जो कुछ हमने देखा है उससे बढ़कर संसार में कुछ नहीं है। अगला अध्याय पढ़ेंगे, नाम है इसका गुरु, और इसके अंतर्गत जो पहली शिक्षा दी जाती है हमें वो है, गुरु एक ही होता है किंतु उपगुरु अनेक हो सकते हैं। जिसके पास से कुछ शिक्षा ग्रहण की जाए उसे उपगुरु कहते हैं। भागवत में लिखा है कि दत्तात्रेय ने इसी प्रकार 24 उपगुरु किए थे। दूसरा जो हमें ज्ञान मिलता है वो है, एक दिन दत्तात्रेय जी ने देखा कि सामने के रास्ते से किसी बड़े आदमी की बारात धूमधाम से आ रही है। बड़ा कोलाहल मच रहा है, बाजों की ध्वनि से कानों के पर्दे फटे जाते हैं। जिस रास्ते से बारात जा रही थी उसी के समीप एक व्याध अपने लक्ष्य की ओर ध्यान लगाए बैठा था। बारात निकल गई। कुछ समय के पश्चात एक आदमी ने आकर व्याध से पूछा, भाई, यहां से एक बारात निकली है। व्याध ने उत्तर दिया, मुझे नहीं मालूम। व्याध अपनी शिकार की ओर इतनी एकाग्रता से ध्यान लगाए बैठा था कि उसके सामने से बारात निकल गई, किंतु उसे कुछ खबर न हुई। यह देख दत्तात्रेय जी ने उसे नमस्कार करके कहा, आज से आप मेरे गुरु हुए। अब मैं जब भगवान के ध्यान के लिए बैठूंगा तो इसी प्रकार एकाग्र मन के साथ ध्यान करूंगा। देखिए, यहां एक शब्द प्रयोग हुआ, व्याध। व्याध का अर्थ होता है बहेलिया या शिकारी। अगला उपदेश पढ़ेंगे। एक धीवर मछली पकड़ रहा था। दत्तात्रेय जी ने उसके पास जाकर पूछा, भाई, अमुक गांव जाने के लिए किस मार्ग से जाऊं? धीवर ने कुछ उत्तर नहीं दिया। उस समय उसके जाल में मछली फंस रही थी। वो उसी ओर ध्यान पूर्वक देख रहा था। जब मछली फंस गई तब उसने कहा, आप क्या पूछ रहे थे? दत्तात्रेय जी ने प्रणाम करके कहा, आप मेरे गुरु हुए। आज से मैं जब किसी काम को करूंगा तब काम पूरा होने तक मन को अन्य ओर न जाने दूंगा। यहां पर वर्ड है धीवर। धीवर यानी कि मछुआरा, केवट, मल्लाह। अगला उपदेश पढ़ेंगे। एक चील अपने मुख में मछली दबाए जा रही थी। उसे देखकर दूसरी सैकड़ों चील और कौवे उसके पीछे लग गए और उसके मुंह में दबी हुई मछली को छुड़ाने की चेष्टा करने लगे। वो चील जहां जाती अन्य सब चील और कौवे भी कांव कांव करते हुए उसके पीछे पीछे दौड़ते थे। अंत में विरक्त होकर उसने अपने मुंह की मछली छोड़ दी और दूसरे चील उस मछली को ले भागे। अब सब चील और कौवे पहली चील को छोड़कर उस दूसरी चील के पीछे लग गए। पहली चील निश्चिंत होकर एक वृक्ष पर जा बैठी। दत्तात्रेय ने उस चील की निरापद अवस्था देखकर कहा, इस संसार में उपाधि त्यागने से ही शांति मिलती है, अन्यथा महाविपत्ति है। अगला उपदेश पढ़ेंगे। किसी सरोवर में एक बगुला एक मछली को लक्ष्य करके धीरे धीरे उसकी ओर पैर बढ़ा रहा था। पीछे एक व्याध बगुले की ताक में बैठा था, परंतु इस व्याध की उसे कुछ खबर न थी। वो एकाग्र चित्त से मछली की ओर देख रहा था। यह देखकर दत्तात्रेय ने उसे प्रणाम करके कहा, तुम मेरे गुरु हो। आज से जब मैं ध्यान करने बैठूंगा तब तुम्हारे ही समान एक ही ओर अपना लक्ष्य रखूंगा, अन्य सब बातों को भूल जाऊंगा। अगला उपदेश है, गुरु लाखों मिलते हैं किंतु चेला एक मिलना भी कठिन है। अर्थात उपदेष्टा अनेक हैं किंतु उपदेश के अनुसार चलने वाला कोई विरले ही होते हैं। अगला उपदेश है, वैद्य 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्य और अधम। जो वैद्य केवल औषध देकर चला जाता है,
रोगी ने औषध खाई या नहीं इत्यादि बातों की परवाह नहीं करता, वो अधम वैद्य है। जो वैद्य रोगी के औषध न खाने पर दवा के गुण बतलाकर वह अनेक मीठी मीठी बातों द्वारा औषध खिलाता है, वो मध्यम वैद्य है। और जो वैद्य रोगी के इंकार करने पर भी उसके हित के लिए बलपूर्वक औषध खिलाता है, वो उत्तम वैद्य है। इसी प्रकार जो गुरु या आचार्य केवल धर्म शिक्षा देकर रह जाता है, वो अधम गुरु है। जो शिष्य की भलाई के लिए उसे बारंबार समझाता है, सचेत करता है, वो मध्यम है। और जो शिष्य को अपने उद्देश्य के अनुसार आचरण करते न देखकर बलपूर्वक धर्म मार्ग पर आरूढ़ कराता है, वो उत्तम गुरु है। देखिए यहां पर भी एक शब्द प्रयोग हुआ, अधम। अधम का अर्थ है नीच, अति दुखी, घृणा योग्य, निकम्मा। और दूसरा जो एक शब्द प्रयोग हुआ आखिर में, आरूढ़। आरूढ़ यानी कि उस चढ़ाया हुआ, सवार कराना, उस पर पदस्थ कराना। तो धन्यवाद। मुलाकात होगी अगले अध्याय में। अगले उपदेश को पढ़ेंगे, अगले अध्याय को जानेंगे। जय हिंद।